बस्ती जिले के बसवा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक स्कूल की सौगात दी। सीएम ने सरस्वती विद्या मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा की महत्ता और भारत की सांस्कृतिक विरासत पर अपने विचार रखे। पेश है ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार बस्ती जिले के बसवा पहुंचे, जहां उन्होंने सरस्वती विद्या मंदिर बसवा का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। सीएम का हेलीकॉप्टर कार्यक्रम स्थल के पास बने हेलीपैड पर उतरते ही कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने जोरदार स्वागत किया। सीएम ने सरस्वती शिशु मंदिर के इतिहास और कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा के बारे में बताया। सीएम ने देश की आजादी और कश्मीर में धारा 370 के लागू होने के बारे में भी बताया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा की महत्ता को बताया। सीएम ने कहा कि सा विद्या या विमुक्तये यानी विद्या वह है जो हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दे। भारतीय मनीषा ने ज्ञान के बारे में कहा कि सा विद्या या विमुक्तये यानी विद्या वह है जो हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दे। मुक्ति का मतलब हमारे जीवन में हमारे आगे बढ़ने के मार्ग को प्रशस्त कर दे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि शिक्षण संस्थान केवल अक्षर ज्ञान के माध्यम नहीं है, वो एक बालक के सर्वांगीण विकास की आधारशिला है। कौशल विकास और रोजगार को एम्प्लॉयमेंट को उसके बाद इसके साथ जोड़ा जाता है। तलाशने के साथ साथ उसे तराशने का भी एक महत्वपूर्ण मंच आज पुनः यहां पर शुरुआत करने जा रहा है विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर भारत को सुयोग्य नागरिक तैयार करने का एक नया केंद्र विकसित हो रहा है। सीएम योगी ने आगे बताया कि कोई भी देश शक्तिशाली, समर्थ और आत्मनिर्भर हो, इसकी शुरुआत शिक्षा से ही होती है। याद रखना, कोई भी देश शक्तिशाली हो, समर्थ हो, आत्मनिर्भर हो, इसकी शुरुआत होती है शिक्षा से। महाराज सुहेलदेव का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाराज सुहेलदेव हमारे पूर्वज हैं, हमारे आदर्श हैं। उन्होंने संकट के समय भारत और भारतीयता को बचाने के लिए अपना योगदान दिया। हम लोगों ने बहराइच में महाराजा सुहेलदेव का भव्य स्मारक और आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय का निर्माण भी कराया है। ये हमारी सरकार जब आई तब हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच में बनाया, विजयोत्सव का स्मारक बहराइच में बनाया। और यही नहीं, आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पर एक विश्वविद्यालय का निर्माण भी कराया गया, क्योंकि वे हमारे पूर्वज हैं, वे हमारे आदर्श हैं। उन्होंने संकट के समय भारत और भारतीयता को बचाने के लिए अपना योगदान किया। लेकिन कार्यक्रम में सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बांटने वाली ताकतें बड़े पैमाने पर हैं, जो नहीं चाहती हैं कि भारत मजबूत हो। ये देश गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि हम आपस में बटे हुए थे। यह देश गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि हम आपस में बटे थे। किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना, उसके लिए एक संकल्प के रूप में हमें कार्य करना, क्योंकि बांटने वाली ताकतें बड़े पैमाने पर, जो नहीं चाहते भारत मजबूत हो, वे लोग भारत को कमजोर करने के लिए हर प्रकार की षड्यंत्र करते हैं। इस तरह से बस्ती से सीएम योगी ने संदेश दिया कि शिक्षा और एकजुटता ही भारत को विश्व गुरु बनाने का आधार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज।